प्रिंसिपल साहब, तो आप बताइए अब कब से मेरी गोपी बहू स्कूल आ सकती है? 1 मिनट मिसेस मोदी, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें यहाँ एडमिशन दे पाएंगे। लेकिन मिस्टर पटेल, सिर्फ इसलिए कि गोपी बहू की उम्र दूसरे बच्चों से ज्यादा है? हाँ भी और नहीं भी। देखिए मिस्टर मोदी, आपकी गोपी की उम्र यहाँ के दूसरे बच्चों से काफी बड़ी है। खैर, अगर हम वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपके बहू में प्राथमिक ज्ञान तक नहीं है। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आपको मेरी गोपी बहू के ज्ञान में क्या कमी लगी? मेरी गोपी बहू बहुत जल्दी सीखती है और उससे भी बड़ी और जरूरी बात यह है कि उसमें सीखने की जिज्ञासा है। नहीं कोकिला बहन, ऐसी बात नहीं। सच्चाई तो यह है कि हमारे स्कूल में कक्षा 1 से पढ़ाया जाता है, जहां छात्र केजी में ही अक्षर ज्ञान और गिनती वगैरह सीख करके आते हैं। मास्टर जी मैं सीख लूंगी। नहीं बेटे, देखो तुम्हें बोलना तो आता है, पर तुम सारे अक्षर पहचान नहीं पाते। और हमने तो इन्हें सिर्फ जुबानी पूछा, लिखवाया नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस मोदी, आपकी बहू पढ़ने लिखने के लिहाज से बिल्कुल पूरी है। और हमारे स्कूल में ऐसी कोई क्लास नहीं जहां हम शुरुआती 12 खड़ी और गिनती वगैरह सिखा सकते। मेरी आपसे एक सुझाव है, आप अपनी गोपी बहू को घर में किसी अध्यापक द्वारा शिक्षा प्राप्त कराएं। आप में से कोई इस काम में इनकी मदद कर सकता है। जब गोपी को अक्षर ज्ञान हो जाए, फिर आप इसे स्कूल में भर्ती करने के लिए सोचिएगा। इसका मतलब मैं पढ़ नहीं सकती? देखिए मास्टर जी, मैं जानती हूँ कि मैं आज तक कुछ भी नहीं सीख पाई। बचपन में मुझे पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस उम्र में क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल सकता? बस एक मौका। मास्टर जी, क्या मुझ जैसों के लिए कोई जगह नहीं है जहां हम जाके पढ़ सकते? हाँ, क्यों नहीं। इस उम्र में तुम प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते। आप लोग इसे वहां क्यों नहीं भेजते? प्रिंसिपल साहब, मैं प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग ही पढ़ाई के लिए आते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं और लगभग रात के समय ही वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मेरी गोपी वो ऐसे वातावरण में वहाँ सहज नहीं रह पाएगी। और हाँ, जहाँ तक ये विद्यालय की बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ इस विद्यालय में इन छोटे छोटे बच्चों के साथ दिन के समय में मेरी गोपी वो सहज हो पाएगी। मुझे माफ कीजिएगा मिसेस मोदी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी। काकी जी, माँ जी उनसे कहिए ना। माँ जी, सिर्फ एक बार उनसे बात करके देखिए ना। माँ जी, मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ। माँ जी, बस मुझे एक मौका चाहिए। माँ जी, सबने मना कर दिया। माँ जी, मेरे लिए एक आखिरी बार कोशिश करिए ना। चलो गोपी बहू, चलो चलो बेटा, चलो। गोपी भाभी, आप बिल्कुल निराश मत होइए। अरे इतने सारे स्कूल हैं राजकोट में, कहीं ना कहीं कुछ। हर स्कूल में यही समस्याएं आने वाली है। कोई भी स्कूल गोपी बहू को दाखिला नहीं दे सकता है। कोकिला, मोटा भाभी,
मैं जानती हूं कि गोपी बहू बहुत दुखी है, लेकिन मैं मेरी गोपी बहू को झूठे दिलासे नहीं दे सकती हूं। गोपी बहू, मैं जानती हूं कि तुम अनपढ़ हो, तुम्हें पढ़ने की बहुत इच्छा है और इसीलिए मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अनपढ़ हो गोपी बहू, लेकिन पढ़ाई को लेकर अब इतना ज्यादा दुखी भी मत हो। तुमने सुना ना प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे? वे खुद अनुभवी इंसान हैं, इसलिए अब तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि पढ़ाई की उम्र तुम पीछे छोड़ आई हो। पर हाँ, एक बात जरूर है, इससे तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम किसी से कम नहीं आंकी जाओगी। तुम घर में सबका ख्याल रखती हो और एक अच्छी और समझदार बहू हो, इसलिए मेरी बात मानो। अब इस बारे में सोचना छोड़ दो। कोकिला, घर चलते हैं। जी चलो गोपी बहू। सरस्वती माँ, माँ सब कहते हैं कि मेरी पढ़ने लिखने की उम्र अब नहीं है, और शायद ठीक ही कहते हैं। लेकिन माँ, मेरी माँ जी मुझसे कहती है कि भले ही मैं अनपढ़ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। माँ, मैं अपने जीवन में पढ़ लिख नहीं पाऊंगी, इसकी कसक हमेशा मेरे मन में रहेगी, क्योंकि मैंने हमेशा आपका और ज्ञान का सम्मान किया है। शायद इसलिए कि वो पूंजी मेरे पास नहीं है।